हमने अभी बात करी कि हाँ इंडिया में लोगों को मतलब हम लेके आए हैं हमारा उनको ठगों को काउंटर करने का। लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। हम्म। वो चीज़ हमने डिस्कस करा कैसे उसका सोल्यूशन किया जाए। छोटे लेवल से स्टार्ट करो, हम्म। बड़े लेवल पे चले जाओ, लोग जुड़ते जाएंगे, लोगों को जुड़ना चाहिए। हम्म। ठीक है। अब चलो हम यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। हम्म। फिर भी जो हमारी जितनी सीमित नॉलेज है हाँ। उस हिसाब से कि धर्म क्या है। देखो धर्म तो यानी क्या बोलते हैं अंग्रेजों के हिसाब से जो इंग्लिश धर्म का बोलते हैं रिलीजन बोलते हैं। रिलीजन का मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी चीज़ को पर्टिकुलर पार्ट को फॉलो कर रहे हो। धर्म एक्चुअल में वो नहीं होता। धर्म हमारे में सनातन में धर्म का मतलब होता है यानी जो अर्थ है एक्चुअल में रियल अर्थ है। धर्म का अर्थ है कि सही तरीके से जीना। सबसे अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि बोलते हैं सही तरीके से जीने को क्या बोलते हैं कि अब सही तरीका कौन बताएगा। प्रॉब्लम ये बोलते हैं मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी ये लोग बोलते हैं कि बोलते हैं हाँ भाई यार ये वो बोलते हैं सही धर्म मतलब कि हमने ये ऐसा से लिख दिया यही सही धर्म है ना। आप उसको एनालाइज कर रहे हो कि सही सही क्या है वो। समझ लो फॉर एग्जांपल आपने क्या बोलते हैं कोई क्या बोलते हैं किसी को ठगा। ठीक है। आपका पैसा तो आ गया लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं एक फीलिंग आएगी कि मैंने किसी को ठगा है, गलत किया है। चाहे वो कोई बताए चाहे ना बताए, आएगा ही आएगा। समझ लो किसी मैंने जानवर को क्या बोलते हैं प्रताड़ित कर दिया। ठीक है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो आना ही आना है कि क्या बोलते हैं कि हाँ भाई मैंने किसी जानवर के साथ दुर्व्यवहार किया है। ठीक है। मैं भले ही अभी के लिए हाँ मुझे नहीं फर्क पड़ता ये है वो है लेकिन आपने किया है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको ये चीज़ समझना पड़ा। जब धर्म का मतलब क्या है कि जब आप अपनी चेतना पर अपने अंतरात्मा से पूछते हो क्या मैंने सही किया है या गलत किया है। कोई भी कार्य किया आपने या कार्य करने से पहले अगर आप उसके बारे में सोचोगे कि ये सही कार्य है कि गलत कार्य है यार ये बुरा है, तो वहाँ से आपको चीज़ समझ में आएंगी एक्चुअल में धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म का अर्थ एक्चुअल में रियल जो अर्थ क्या होता है। धर्म का सिर्फ अर्थ इतना ही है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सही है, किसी के पुण्य के लिए हो रहा है, किसी के अच्छाई के लिए हो रहा है। कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं भले ही आप किसी का मर्डर कर दो यानी किसी का क्या बोलते हैं खून कर दो आप, लेकिन वो खून इसलिए किया गया कि वो कोई ना कोई शैतानीगिरी कर रहा था। चाहे वो किसी स्त्री को छेड़ रहा था, चाहे वो किसी और को मारना चाह रहा था, या किसी भी गालते तलवार उठा रहा था भाई आपने गालते उसको ही मार दिया। तो भाई ऐसे तो सब जस्टिफाई कर लेंगे, हाँ हमने तो इसलिए किया। जस्टिफाई करना तो ठीक है, जस्टिफाई तो आप एक्स को भी कर सकते हो। कोई भी काम कर लो कोई भी जस्टिफाई कर लो, वो तो कर ही रहे हैं आज के डेट में। इस्लामाइजेशन क्या मुस्लिम क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई तो कर रहे हैं हम आतंकवादी हैं। लेकिन हाँ हम क्या बोलते हैं जिहाद। भारत भारत ने प्रताड़ना दी है इसलिए हम आतंकवादी। क्या मूवी में क्या हैदर में क्या दिखाया गया, मूवी में ये दिखाया गया। मिशन कश्मीर में क्या दिखाया गया, ये दिखाया गया सिंपल सी कि भाई हाँ भाई भारत ने क्या बोलते हैं भारत की जो पुलिस थी आर्मी थी उन्होंने क्या बोलते हैं किसी को वो कर दिया उनके घर में, वो आतंकवादी बन गया। तो ऐसे तो भैया मेरे अभी मेरे क्या बोलते हैं कहीं पे क्या बोलते हैं पुलिस ने क्या बोलते हैं 60,000 रुपये ले लिए किस लिए सर। मेरे गाड़ी में क्या बोलते हैं एक नॉर्मल सा चाकू पड़ा हुआ था। भाई अब वो तो उसका अब उसका मैं क्या कर लूँगा भाई। कानून के हिसाब से गलत है। हाँ उनके सबसे गलत है तो मैं देना पड़ेगा भाई। तो मैं भी जाकर जस्टिफाई करूँ मैं कार भाई मैं तो वो लेकर चल रहा था, तुम क्या कर तुम क्या तुम्हारी क्या औकात है। तो जस्टिफाई करने को तो आप एक्स पे जस्टिफाई कर सकते हो। लोगों के पास जस्टिफाई और करने हाँ के हर चीज़ उस के लॉजिक से अगर सर्च के बना सर्च का जाता तो ऑप्शन है। कश्मीरी पंडित सबसे बड़े टेररिस्ट बन जाते। हाँ बन जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रताड़ना उन पे की गई भाई। हिंदुओं पे सबसे ज़्यादा प्रताड़ना की गई। क्या कहते हैं मुस्लिम के जो साम्राज्य तो बनाए थे इन लोगों ने तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ना कि हमें जजिया देना पड़ता था भाई। भाई हमें क्या बोलते हैं ये देना पड़ता आपको था। पता टैक्स होता था तलवार बंधाई। हम्म। नहीं पता। तलवार बंधाई चलता था एक हाँ। पहले। लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं पता। लोग बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जमींदारों ने लागू किया, ये हाँ। किया, वो किया। हाँ। तलवार बंधाई क्या होता है, जब जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम्म। शादी करते हैं तलवार हम्म। लगती है दूल्हे हम्म। के। हम्म। उस टाइम पे वो तलवार हाथ में पकड़ने, तलवार बांधने शादी के हम्म। टाइम पे हम्म। आपको टैक्स देना पड़ता था। हम्म। तलवार बंधने का टैक्स चलता था। हम्म। अब किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि वो चीज़ चेंज कर दे जो किताबों में लिखी हुई है कि नहीं नहीं ये तो जमींदारों ने लागू किया था। भाई हाँ। जमींदारों ने लागू नहीं किया था ये हाँ। चीज़। ये चीज़ मुगलों के टाइम से है, वो जजिया का ही एक पार्ट था। हाँ पार्ट क्यों था क्योंकि भाई कल के डेट में भैया कोई कि आप तलवार लेके जा रहे हो, कैसे जा सकते हो। हाँ तलवार लेके जा रहे हो वो तो ठीक है। आप शादी करने के टाइम पे आप बीवी के साथ आप जा रहे हो और क्या बोलते हैं पत्नी के साथ जा रहे हो और क्या तलवार के भाई हम कैसे जो मुस्लिम है वो कैसे लड़कियों कैसे उठाएंगे वो। आप तो लड़ने लड़ने लग जाओगे भाई।
एक्चुअली तो वही वो चीज़ तो है ना। अब जैसे सिंपल सी चीज़ है, वही बात आ गई। वो तो क्या बोलते हैं कि जो आलता आलता, आज के डेट में बोलते हैं आलता, आलता क्या था भाई? सुअर का खून था। हाँ, सुअर का खून पैरों में लगाया जाता था, घर पे छापा मारा जाता था कि भैया कोई मुस्लिम आके क्या बोलते हैं, यहाँ की लड़कियाँ जो नई विवाहित लड़कियाँ कोई भी है, वो कहते उसको उठा कर नहीं ले जाए। ये सब क्यों आया था? ये भाई सिस्टम। आजकल तो आलता मैंने सुना है बहुत इको फ्रेंडली चीज़ है और अच्छा अल्टरनेटिव है मेहंदी का। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, मेरे को ज्ञान नहीं है इस चीज़ नहीं का। नहीं, वो ठीक है, वो आया, लोग भाई कुछ भी बोल सकते हैं, इको फ्रेंडली है क्या है वो तो उतना मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरा सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि ये जो प्रथा आई थी, ये पहले प्रथा नहीं थी। मुगलों से पहले की प्रथा आप निकाल लो, उसमें आलता का सिस्टम यानी पैर में रंगने का और कोई सिस्टम ही नहीं था। हम्म, पैर के रंगने का सिस्टम ये था कि भाई आपके पैर में सूर्य का खून होना चाहिए, लगा होना चाहिए, आपके हाथों में सूर्य का खून होना चाहिए। तो वो सामने वाला जो इस्लामिस्ट है, जो मुस्लिम में जो आके लड़ रहा है, वो आके आपके हमला नहीं करेगा, आपके बीवी को, पत्नी को उठा के लेके जाएगा। नहीं तो वो तो खुले के लेके आते थे वो तो प्रॉब्लम वो है, प्रॉब्लम जो आप जो समझा रहे हो कि जो आप बात कर रहे हो कि धर्म धर्म का सिरा फंडा ये होता है, जस्टिफाई करने को तो एक्स एक्स भी जस्टिफाई कर सकते, जस्टिफाई को तो भाई आज के में ट्रम्प, कल के डेट में ट्रम्प इप्स्टीन फाइल को भी जस्टिफाई कर देगा। वो तो हर चीज़ को करता ही कर ही जस्टिफाई। करता, जस्टिफाई कर रहा है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही वो तो नहीं ये ना भी वो। क्लेम करता है कि उसने जो टैरिफ लगाए हैं उससे 18 बिलियन 20 बिलियन डॉलर एक झटके हाँ में डील हो बस, गई तो है, ये आ गया है वो आ जस्टिफाई गया है। करने का तो वो है ही नहीं ना, वो तो हमें तोड़ना है ना वो। अब क्या अरफा खानम शेरवानी है, वो क्या बोलते हैं दवायर में बैठती है वो जर्नलिस्ट, वो क्या बोलते हैं टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही है बैठ के। वो बोल रही है टेररिज्म, हाँ वो क्या बोलते हैं, एक कोई आरजे लिखती है, आरजे साइमा, वो बोल रही है कि नहीं, जिहाद तो क्या बोलते हैं मतलब होता है कि आपस में वो करना, कि अपने अंदर के अंदर करना। भाई अपने अंदर करो ना, बाहर वाले को क्यों मार रहे हो भैया? भाई भाई अंदर ही करना था तो अंदर ही कर लेते ना भैया, अंदर 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 डाल के, सरिया डाल के भोंक लेते अपने अंदर। दूसरों में कोई सरिया भोंक रहे हो भैया तुम यार? तो वो प्रॉब्लम उन उन चूतियों की है कि वो ना पाक यानी वो सेंस बना लिया उन्होंने कि हर चीज़ को हम गलत, कोई भी गलत कार्य हो रहा है ना, हमेशा जस्टिफाई करना ही करना है। और हर जगह वो दलित डाल देंगे, अरे भैया दलित भारतीय है, हिंदू है, तुम नहीं हो भैया हिंदू, तो तुम बिल्कुल भी दलित 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 चिल्ला लो, दलित हमारे ही हैं और हमारे ही रहेंगे, हम ही हैं वो। और हम भी, दलित, मैं भी दलित हूँ, सब दलित है दुनिया में। भाई दलित एक्चुअली में था कौन? दलित नाम कहाँ से कोई नहीं आया? था ना, हाँ हाँ, दलित नाम नाम आया कहाँ से आया? कहाँ से, दलित कोई नाम नहीं कहाँ बोलता से था आया? पहले। भाई सीधी सी बात थी, क्या बोलते हैं कि सिस्टम पूरा बंधा भाई हुआ है। साहब मैं कॉलेज जब तक नहीं आया था ना, हाँ उससे पहले कुछ था ही नहीं। 1835 में, जब हाँ तक कास्ट क्या होती है, अपर कास्ट क्या होती है, ये क्या होती है, लोग बोले 5,000 साल से कास्ट सिस्टम चल रहा है। भाई वही बात है, अंधे लोगों को कौन समझाएगा हाँ सीधी सी बात है, हाँ। कि पढ़ लो, देखो चीज़ों को, भाई देखोगे तब समझ में आएगी, जब आप देख ही नहीं पा रहे हो चीज़ें नहीं समझ में आएगी। 5,000 साल पहले रामायण महाभारत कहीं पे लिखा हुआ है कि ये कास्ट थी, ये ऐसे हाँ कास्ट होती कोई थी, कोई कोई कास्ट नहीं ऐसा होता था। था। हाँ अब कई लोग हैं ऐसे महाज्ञानी भी, वो बोलते हैं रामायण फिक्शन है, माइथोलॉजी है, महाभारत। अब अपने साथ ही काम करता था, नाम नहीं लूंगा उस आदमी का, ब्राह्मण है वो। हाँ। नहीं यार, महाभारत और ये तो जस्ट माइथोलॉजी है। भाई ठीक है, तुम विदेश में रह रहे हो, जो भी कर रहे हो, मगर कम से कम चीज़ों को एक बार देख तो लो। तुम क्या बोल रहे हो माइथोलॉजी? भाई माइथोलॉजी होने से पहले एक बार पढ़ लो, साइंटिफिक प्रूफ है, आज की डेट में तो साइंटिफिक प्रूफ है ना। पहली चीज़ तो साइंटिफिक प्रूफ हो चाहे ना हो। अब मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, आप बाबर बाबर चिल्लाते रहते हो, या फिर फलाना फलाना एक्स वाई जी चिल्लाते हो, क्राइस्ट का चिल्लाते हो, किसने, तुमने क्राइस्ट को देखा है? तुम्हारे पास सबूत हैं क्राइस्ट के? दिखा दो मेरे को। हाँ तो ये जो बकैती करते हैं कि ये मैथोलॉजी है, वो मैथोलॉजी है, वो मैथोलॉजी है, एक चीज़ बता दो तुम, सीधे सीधी सी बात है भाई, अंग्रेज़ों के आने के बाद पहले से तो फोटोग्राफी थी नहीं भाई, फोटो थी नहीं, ठीक है? आपने क्राइस्ट को देखा है, आपने चीज़ों को देखा है, मुझे बता दो भाई कहाँ देखा है आपने? आपके या तो उसका क्या बोलते हैं, कोई प्रूफ दिखा दो। अरे अंग्रेजों को कहीं भी छोड़ो, प्रूफ नहीं है। फोटोग्राफी तो 1900 में आई है ना, हाँ अर्ली वही तो मैं, 1900 में हाँ आई तो है। उससे पहले का तो आप सब कुछ बोल रहे हो, कुछ था ही नहीं। यानी दुनिया स्टार्ट हुई 1900 से स्टार्ट हुई है, उससे बाद कुछ था ही नहीं, पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड ही नहीं था भाई। आप तो ये भी बोल सकते हो। यानी मिथ बोलना, हर चीज़ को मिथ 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 कर देना, मिथ से चीज़ें नहीं चलेंगे भाई, उसका एक्सप्लेनेशन दे दो भैया तुम। एक्सप्लेनेशन, अच्छा एग्जांपल याद आया मेरे को, हम्म, एक्सप्लेनेशन देते हैं जैसे पाकिस्तान हाँ। क्या बोलता है कि हम्म, हमारी तो हिंदुस्तान से 2000 साल से लड़ाई चल रही है। 2000 साल पहले तुम पैदा भी हुए थे? हाँ सीधी सी बात है, था ही नहीं तो भाई तो। कहाँ थे भाई तुम? हाँ। 2000 साल पहले वहां पे इतिहास में सारे के सारे हिंदू राजा हुए हैं। हम्म। पाकिस्तान का जो एरिया था, हम्म। इवन अफगानिस्तान तक हिंदू राजा हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और इनका वो चल ही रहा था। बोले 2000 साल से हमारी लड़ाई चल रही है, उनकी किताबों में लिखा वो हुआ है। ठीक है, मैं मान लिया, चलो 2000 साल से पहले चल रही है, 2000 साल से पहले क्या था वो तो बता दो दो। हजार साल से पहले इस्लाम ही नहीं था। अरे हमारे नहीं, वो जो बकैती कर रहे हैं तो हाँ, उनके बकैती पे लेके आते हैं ना एक। हाँ, जो आप चूतियापा कर रहे हो कि नहीं भैया 2000 साल हमारा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। आप चलो ठीक है, 2000 साल आपने बोल दिया मुंह से, वो बोल दिया, आपका मन लगा 2000 साल बोल दिया।
2000 साल पहले की हिस्ट्री बता दो, चलो चलो ठीक मान लूंगा फिर मैं आपको। हाँ वो नहीं, आप मेरे कोई नहीं को बताएगा। वही तो बोल रहा हूँ, आप जब जो ये मिथ मिथ बोलते हैं ना, इनसे मैं सीधी सी बात एक बोलता हूँ कि भैया एक काम करो ना, मैं तुम सीधे सीधे वो लेके आ जाओ, मेरे को पूरा मिलियनर के अर्थ है ना, पूरा मिलियनर की हिस्ट्री लेके, ये मिलियनर बिलियनर जितनी भी साल की हिस्ट्री है, वो पूरी हिस्ट्री तुम निकाल के लेके आ जाओ। और जिस दिन लेके आ जाओगे ना, उस दिन मैं भी बोल दूंगा मैं ठीक है ना, तुम्हारी औकात लाने के मैं सिर्फ बकचोदी करनी है इन लोगों को। इन लोगों को हर चीज़ को ना, इन लोग की सीधी सी बात है, मैं बोलता हूँ ना, इनके अंदर ये जो लेफ्टिस्ट वाले प्रोपेगेंडिस्ट है ना, इनके अंदर सीधी सी एक चीज़ बैठती है कि जो जहाँ पे चीज़ इन्होंने मिथ बोल दो, ये चीज़ तो होती ही नहीं है, ये चीज़ तो है ही नहीं, ये चीज़ तो होती ही नहीं है। जहाँ पे फंस जाते हैं ना ये लोग, वहाँ पे हर चीज़ में मिथ बोल देते हैं। अरे मिथ पहले बोल रहे हो तो मिथ को पहले मत समझो, मिथ क्या होता है। मिथ का मतलब जो तुम बता रहे हो कि हाँ भाई कहानी है, सिर्फ वो बनाया हुआ है। भाई तो मैं कब बोलता हूँ काम करो, तुम्हारे अंदर बहुत कहानी है, इतना ज्ञान है तुम्हारे पास ना, रामायण जैसी एक किताब लिख दो, हाँ बिल्कुल। पूरा एकदम प्योर लगने चाहिए कि भाई हाँ इस पुष नक्षत्र में हुआ, इस नक्षत्र में हुआ, नक्षत्र फक्षत्र जितनी भी चीज़ें सब डाल के इतनी बड़ी मोटी किताब बना के मेरे को दिखा दो, जिसमें सारे एक जो पात्र हैं वो आपको क्या बोलते हैं, आप बना के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। आज भी रामायण महाभारत वर्ल्ड में गिनीज में रिकॉर्ड है ये मिथ मिथ चिल्लाते हैं ना, गिनीज में रिकॉर्ड है ये कि महाभारत तो सब यानी सबसे पहली वो है जिसमें इतने ज़्यादा, ये ना ये देख के आते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स, वहाँ 100 लोग को देख लिया, यहाँ पे ना लाखों लोग का मेंशन है उसमें, ये उनका पुश्ते, ये उनकी लड़की, वो उनका लड़का, बिल्कुल ये बिल्कुल। सबकी चीज़ें इसमें मेंशन है भाई पूरी की महाभारत से पूरी। अच्छी चीज याद है मेरे को, महाभारत वो सिर्फ इतना ही पड़ा है, कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी। हाँ, अब उसके अंदर कितने राजाओं ने कितने भाग लिया राजाओं था, ने भाग लिया आपको पता ही नहीं है। कितनी बड़ी सेना थी वो, हाँ सीधी सी रोज बात। कितने लोग मरते थे और उसमें क्या, भाई, किसी को आइडिया नहीं। सबसे बड़ा जो वॉर हुआ है आज तक का वो आज तक का वो महाभारत। महाभारत है, सीधी सी बात है, वही वर्ल्ड से लोग लड़ उसके रहे अंदर थे। वर्ल्ड से, हाँ हर पूरे जगह हर से, जगह से लोग लड़ने भाई आए थे। हर जगह। लोग बोलते हैं ना ये अमेरिका पहले नहीं था, पहले हम जानते नहीं थे, हम तो आदिवासी हैं। घंटा आदिवासी नहीं थे ये, मैं पूरे यूरोपियन कंटिनेंट से, अफ्रीका से, इधर ऑस्ट्रेलिया से, सब जगह से राजा महाराजा जो भी अपने अपने जगह थे, सब लोग आए थे। साइड चूज करी गई, हम इसकी साइड से लड़ेंगे, हम उसकी साइड से लड़ेंगे। जैसे उडुपी नरेश बोले हम न्यूट्रल रहेंगे, हम सबके लिए खाना बनाएंगे और दवाई लगाएंगे। तो सब लोगों को बुलाया गया था और सब लोग आए, उन्होंने लड़ाई करी है वो चीज़। अब अगर वो बोल दो उससे पहले महाभारत, अगर महाभारत फिक्शन है तो मतलब कि पूरी दुनिया फिक्शन है। हाँ सीधी सी बात है, पूरी बताइए। दुनिया में जो आज अरे मिलता है मैं ना तो बोलता नहीं, कि जब 10,000 साल ये पुराना जब ये फिक्शन मंदिर मिल फिक्शन की गया। बात करते हैं ना, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ जो कि यानी ये आपका इजिप्ट, ठीक है, मिस्र बोलते हैं, इजिप्ट जानते हैं जो, हाँ हाँ ठीक है, जाके पिरामिड देख लिया, फोटो खिंचवा ली। आज तक, आज तक का रिकॉर्ड है, एक साइंटिस्ट ने प्रूफ कर पाया कि वो पिरामिड बने क्यों थे। कैसे बने थे। नहीं, एक तो कैसे बने हाँ थे और दूसरा बने क्यों थे वो तक नहीं पता किसी को, रीजन क्या था वो नहीं पता लोगों किसी को को। सिर्फ इतना पता है कि मतलब उसके बाद मम्मी के अंदर मम्मी पड़े हुए हैं रखते हैं बस। बस। अरे क्यों बनी मम्मी रखते हैं, अरे मेरे को उसका जमीन आंसर में दे रख दो। सकते हो हाँ आप। जमीन भाई, खोद लो। जमीन खोद के अंदर रख सकते हो, इतना बड़ा पिरामिड क्यों बनाया। एक्चुअली मिस्र के अब लिए। उसको आंसर मैं बोल रहा ये जब फिक्शन फिक्शन करते हैं ना, ये तो तुम्हारे सामने, तुम्हारे तो महाभारत, चलो महाभारत नहीं दिख रहा है, ये तुम्हें रामायण नहीं दिख रहा, मिस्र तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है ना, उसका आंसर निकाल के दे दो मेरे अरे को। मिस्र से भी वो है। अब देखो मम्मिफिकेशन और जो पिरामिड बने वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के बने। हाँ ऐसा नहीं है कि जितने राजा हुए वहां पे सबके, हाँ सबके सबके नहीं बने, किसी के हाँ नहीं बने। सबके नहीं बने। वहां पे भी भैया दाह संस्कार की प्रथा थी पहले, हाँ जलाया जाता था। हाँ अब वो मम्मी और जो पिरामिड है वो कुछ ऐसा बनाए, ऐसा उनके लिए जो भी अभी हाँ जैसे डेड बॉडी रखते हैं, मम्मी का की डेड बॉडी है वो डेड बॉडी रखते हम्म, हैं, वो कुछ उनके जो तंत्र मंत्र फलाना ढिमाका जो चलते थे वहां पे भी चलते थे। इसलिए सिर्फ उन्होंने ये प्रिजर्व किया है कि हम हमारा शरीर यहाँ पे रहेगा। जैसे हमारे क्या है, शरीर अगर नहीं रहेगा तो आत्मा का मोह नहीं जैसे रहेगा, हमारे आत्मा यहाँ, आगे चली जाएगी। हमारे यहाँ साधुओं के जो कहते हैं शरीर है उनको प्रिजर्व किया जाता था, क्योंकि वो उनकी आत्मा चली जाती थी, क्या बोलते हैं, बाहर निकल जाती थी। अब वो जब चाहते थे तो जैसे बोलते हैं कि जब अष्टांग योग करते हो आप, तो अष्टांग योग क्या करते हैं, पेड़ पे बैठ के करते हैं। आप पेड़ पे आप ऐसे चट्टान पे बैठ के करते हैं जहाँ से ना क्या बोलते हैं कोई हाथी या जानवर कोई आके मेरे को खाने हाँ जाए, कि भैया कल की डेट में मैं, मेरी आत्मा तो अभी निकाल चुकी हूँ, लेकिन मैं, मेरे पर कंट्रोल है कि मैं आत्मा वापस आ चुका हूँ मैं शरीर में। वो उसी चीज़ पे आ रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ पे देखो क्या है, जैसे सनातन में अपना शुरुआत से क्या है, हम दाह संस्कार क्यों करते हैं किसी भी मृत आदमी का। दाह संस्कार इसलिए करते हैं ना कि आत्मा है हमारी से, आज हम, हमारी भी आत्मा है हमारे से, हमारा हमारा मोह है, शरीर से मोह है हमारा कि मेरे सुख में ऐसा हो वैसा हो। तो वो मर जाएंगे, आत्मा तो नहीं मरेगी, हाँ आत्मा वहीं रहेगी। अगर शरीर को जलाएंगे नहीं तो वो आत्मा इसी रेल में हमारे आसपास घूमते रहे, मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर, मेरी ये चीज़ मेरे को ये प्यारी थी, मेरी गाड़ी मेरा घोड़ा ये वो।
जब शरीर ही नहीं रहेगा, जब शरीर को जला दोगे, हम्म। राख हो जाएगी, तब आत्मा की फाउंडेशन नहीं रहेगी, सही इसलिए वो आगे मूव कर जाएगी, हाँ। जहाँ पे भी उसको जाना है, हाँ। जो भी उसका अगला है लिखा हुआ, जो भी करना है, हाँ। वहाँ मूव हो जाएगी। तो वो सीन सेम टू सेम इजिप्ट में भी था, मगर इजिप्ट में जो लोगों को रखा ना, वो अंदर रखा जाता है उसके साथ उसके पालतू जानवर, सोने, हाँ। हाँ। सैनिक वैनिक, छोटे छोटे हाँ। गुड्डे बना हाँ। के हाँ। कि तुम्हारी अगली यात्रा में तुमको वो काम काम आएंगे, आएंगे, ये हाँ आएंगे। तो हाँ। वो सिर्फ इसलिए रखते थे कि भाई हम इतना मोह है हमें राजपाट और ये सब राजपाट से से हाँ। कि साला हम मर भी गए तो वापस आएंगे और वापस वापस आएंगे, आके इसी हाँ। शरीर में सब कुछ ले लेंगे। हाँ। स्टोरी है, मेरा मानना है। हाँ। नहीं, हो सकता है, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो हो सकती है, वो चीज़ें क्या है, मैं भाई मेरा तो यार सिर्फ वो चाइना वाला एग्जांपल ले लो ना, अब चाइना उसका जो टेराकोटा आर्मी है। लेकिन उसका बहुत सारे अच्छा एग्जाम्पल बोलते हैं कि जो आपका क्या बोलते हैं, कैलाश मानसरोवर है, कैलाश पर्वत से एग्जैक्ट कुछ किलोमीटर है, उतने किलोमीटर पे वो बना हुआ है, उसका एक्चुअल वो है। और वही बोलते हैं उसी पिरामिड से क्या बोलते हैं, मायंस जो है उतने पे ही बना हुआ है वो, ठीक है, यानी उसके डबल पे है, ऐसा कुछ है। तो इस टाइप की चीज़ें वो है, वो अलग चीज़ है, मैं इसमें बात करता हूँ, लेकिन मैं सिंपल से बोल मिथ वाला जो फंडामेंटल है, ये सिर्फ क्या है कि लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है। आपने पढ़ना कुछ नहीं है, आपको कोई आगे ज्ञान दे देगा बहनचोद कि तू भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, जो वही एक सिंपल सी चीज़ है भाई। बलजिंदर सिंह था यहाँ पे, पंजाबी, जो बैठ के कल तक क्रिश्चियनिटी फैला रहा था, लोगों को बोलता था ये देखो इसके अंदर, लड़की के अंदर क्रिश्चियन आ गया, इसके आगे अरे हो भाई गई, उनका अलग ही चलता इसके अंदर ये हो गया, इसके ये हो गया। है, उनका अलग ही चलता बस एक्चुअल में ये जो मिथ वाले लौंडे होते हैं ना, ये लड़कियां होती हैं, इनके अंदर यही थिंकिंग होती है, इनको इससे ज़्यादा घंटा कुछ नहीं पता होता, ये यानी दिमाग से ना पैदल होते हैं, इनका खुद का दिमाग होता नहीं है। इनको कोई भूसा भर देगा कि हाँ भाई ऐसा है, ये है, वो बोलेंगे हाँ नहीं भैया ये तो ऐसा ही होता है, ये जीवन इसी में जीते रहेंगे। तो ये इसका मेन है मिथ वाले का, तो फंडा क्या है कि भाई उनका भाई नैरेटिव जो है तोड़ दो भाई, बात सर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते उनको, वो कि वैसे ही यानी चूतिए लोग आते रहेंगे। वो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहली बार डालते हैं, अभी आ रहे हैं। हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल ले लो, हिरण्यकश्यप भी वही था, भगवान को नहीं मानता था है यार। भाई। एक्चुअली हिरण्यकश्यप का दूसरा सीन था, हिरण्यकश्यप हाँ। मैं बताता हूँ, एक्चुअली उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, हम्म। सिर्फ ये बता, हिरण्यकश्यप और जैसे रावण था, रावण, हाँ। रावण शिव जी का भक्त था, हिरण्यकश्यप भी माता जी का किसी नहीं का किसी का नहीं नहीं, बनता। चलो मान लो किसी का नहीं था। वो- उसमें क्या था, अहंकार ही था हाँ। कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। अहंकार, सिर्फ और सिर्फ अहंकार कि मेरे से हाँ। बड़ा कोई नहीं हाँ। है हाँ। दुनिया में, हाँ। मैं ही हूँ जो हूँ, हाँ। मेरे सामने कोई भगवान का नाम भी नहीं हाँ। लगा, हाँ। भगवान मेरे से छोटे। हाँ। तो उनके साथ चीजें वो थी, हम्म। ये नहीं था कि मिथ वाली चीज है, बोले हाँ हम्म। मानते नहीं है, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर नहीं नहीं, मानना ना मानना वो तो अलग चीज़ थी, वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग हो गया, प्रॉब्लम वो नहीं थी। मानना जो आप ये जो बोलते हैं ना कि हम ये चीज़ नहीं मानते, हम चीज़ वो चीज़ नहीं मानते, वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उनको खुद के अंदर की चीज़ें नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम सांस ले रहे हो तो सांस कितनी बार लेते हो, कि सांस के क्या होता है, तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता। तुम इंस्टाग्राम पढ़ लोगे बस, हाँ बता देगा ऐसा होता, हाँ ऐसा होता। तो एनालाइज करके तो बताओ ना, तुम दिन में कितनी बार सांस ले रहे हो, एक बार बैठ जाओ चुपचाप, और सुबह से क्या बोलते हैं रात के क्या बोलते हैं 24 घंटे में कैलकुलेट करो आपने कितने बार सांस ली, नहीं कर पाएगा नहीं भाई। हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सही बात। तो मैं वही चीज़ बोला